भाई है। सैयद अशरफ साहब, आपको नसीहत जी के लिए कुछ बोलना था, फटाफट बोल के जवाब ले ले, फिर हमें बताइएगा कि इस्लाम हमको क्यों कबूल करना चाहिए। जी 72 गुणों बिल्कुल। के लिए। जी बिल्कुल बताएंगे। आते ही एक गोली। मुझे तो नहीं मिलेंगी, मुझे तो 72 पूरे पैसे भी नहीं मिलेंगी, मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं क्यों इस्लाम कबूल करूँ। नहीं आप सरदार ने उनकी आपको उनकी बनाया था। सरदारनी आप होंगी, कैसी बात कर रही हैं। जब भी मेरे को चाहिए होगी मैं आप ही को तो कहूंगा दे दें एक हूर। नहीं, मैं इसी आपके काम के लिए पास ही बैठी हूँ। होगी। मैं रजिस्टर पेन लेके बैठी होंगी और उसमें एंट्री कर रही होंगी, अब इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, मैं इसी काम की रह गई हूँ क्या। नहीं कभी सही कभी मुझे दो क्या चार इकट्ठी मतलब भी ले लेंगे आपसे, मैं ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह कभी से दिल करेगा 2-3 इकट्ठी भी ले लेंगे, ऐसा मसला नहीं है। आप इतनी हेलो टेंशन ना लें, मेरा मतलब है। नहीं, उन मर्दों को तो हूरें मिल गई, मुझे हूरों का सरदार बना के मुझे लॉलीपॉप दे दिया, मुझे कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं। गिलमान ले लीजिएगा ना, जब 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 अच्छा मैं अच्छा, हूर लेके साइड में, जब गिलमान आप यूज कर लीजिएगा। सुनिए, इस बात पे बड़ी बहस हुई थी एक मोमिन साहब से। वो बोले, मैंने कहा हमें भी तो चार कुछ मिलने चाहिए, मर्द टाइप या गिलमे टाइप। तो बोले आपको शर्म नहीं आती है, मर्द औरतों की फितरत नहीं होती है कि वो चार मर्दों के साथ रहें। मैंने कहा तुम ये बताओ, जन्नत में जब इंसान चला गया, वहां पोटी बंद हो जाएगी, खाने के लिए कोई खाना नहीं खाना, पेट वैसे ही भर जाएगा, और सेक्स के लिए बिल्कुल पावर ऐसी होगी कि बिल्कुल आप जो है फारिग ही नहीं होगे। मैंने कहा हर फितरत जो है जो यहाँ होती है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन औरत की फितरत वहां तक जाएगी कि वो चार नहीं यूज कर सकती है वहां पर। और ये चीज तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए तो है ना, बाकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये फितरत औरत की वहां जाएगी। मैंने कहा ये अजीब तुम लोगों का घोटाला है, ये तो बिल्कुल सरकारों के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। बिल्कुल। बहुत हार्ड बोलती है यार नसीहत जी, एकदम दिल पे लगना चाहिए, ऐसी बातें करती है हमारी नसीहत जी। आई एम श्योर कि नसीहत जी जब अपना चैनल ओपन करेंगी और स्ट्रीम चलाएंगी तो अच्छे अच्छे की बोलतियां बंद होगी इनके सामने। तो ये सैयद अशरफ साहब, क्या पूछना था इनसे पूछ लीजिए और उनसे ही जवाब ले लीजिए। साहिल साहब, मैं आपका टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो टॉपिक पहले अपना नेट में कनेक्शन सही कर लो भाई। हेलो हेलो। नेट कनेक्ट, हाँ आ रही है आवाज, अभी बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक मतलब है आज नसीहत का। जी से कोई सवाल नहीं आपका, क्योंकि आप पहले आपने स्टार्ट ऐसी की थी कि उनसे आपको कुछ पूछना है। हाँ, नसीहत जी से ही जो है वो बात जो है वो उन्हीं तो के। बोलिए ना फटाफट, क्या पूछना है उनको पूछिए। मैं कहना चाहता हूँ, नसीहत जी उनका जो घर का जो माहौल है, वो जहाँ पे पली बड़ी हैं उनके घर के आसपास में, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई कनेक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बता रही हैं कि मुस्लिम हेट करते हैं हिंदू को, या फिर नॉन मुस्लिम को हेट करते हैं, जिस तरह से वो बयान किए हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। जो कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद हो या कुर्बानी हो या कुछ भी हो, हमारे घर में आते हैं जाते हैं, हिंदू भाई भी आते जाते हैं। कोई नफरत की बात है नहीं इसमें। और सपोर्ट भी बहुत करते हैं हम एक दूसरे को। हमारे कोई भी जो है मिलादुन नबी में भी जो है वो शरबत वगैरह जो है पिलाते हैं। जो पसंद अच्छा, है वो वो। आप तो पिलाते हैं और आपको पिला दिया जाता है, लेकिन आप जाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पे? आप कभी गए हैं उनके मंदिर, उनके साथ उनके देखिए भजन में गए हैं आप? वो तो आते हैं, ये मेरे को पता है। आप कभी गए हैं? देखिए, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम जाते हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम नहीं जा मैंने पाते एक हैं। फेस्टिवल का नाम दिया ना आपको, जिस तरह कौन आपका सा? ईद पे वो आते हैं, उस तरह उनकी एक ईद है महाशिवरात्रि का। तो आप उस पे गए कि नहीं गए? क्योंकि ईद में आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो वो महाशिवरात्रि भी कर रहे हैं। हाँ, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ, मैं हर बात मैं बोलूँगा आपको, ऐसा बात नहीं है। अभी जैसे शिवरात्रि बोल रहे हैं, अभी उनके हर फेस्टिवल में जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। खत्म, टाटा, बाय बाय। बाय बाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो चलो बोलते ड्रिंक। रहो। सुनिए, बात सुनिए, सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन उनका होता है कि यार ड्रिंक करना होता है। हर कोई ड्रिंक करता है, तो इस्लाम में तो ड्रिंक करना नहीं होता है ना। नहीं वो नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। हर कोई वो ड्रिंक करता है, ये गलत है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही मतलब बात कोई है। हर कोई ड्रिंक नहीं नहीं, करता है, हर कोई ड्रिंक नहीं ये करता। गलत बात है कोई यार। ड्रिंक करता इतना भी झूठ मत बोलिए कि आदमी बिलीव ही ना करे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मोमिन है तो आप पूरे शुद्ध है, और नॉन मोमिन है तो वो मतलब एकदम ड्रिंक में डूबा हुआ रहता है। ऐसी बातें मत करे, ठीक नहीं है? अब्दुल रब्बी, अगर ड्रिंक करते भी है तो आप जाओ, आप मुसलमान है, ड्रिंक सब मत करो। नफरत करते हैं, पर आप ये ड्रिंक भी तो मत करो बात ना, गलत आप है। जाओ तो सही। अच्छा, नहीं नहीं, आपका आप एक जाओ, बात क्या आप ड्रिंक गलत मत करो। जी, हाँ, तो अब आपका हम आप जाते मैं हैं, अशरफ हम अशरफ जाते साहब हैं, को एक बात बताती हूँ। अशरफ हम अशरफ जाते साहब हैं, मेरी बात घूमते सुनिए। हैं।
अशरफ साहब आप मेरी बात सुनिए। जब हम छोटे थे तो हमारे साइड रामलीला होती थी, तो हमें उस रामलीला, अब हम बच्चे थे तो हमें बड़ा शौक लगता था कि रामलीला देखिए, उसमें कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते थे देखकर, बाल मन था, अच्छा लगता था। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम रामलीला देखने जाएं। सोचिए आप जरा। देखिए सिस्टर, आप और सुनिए मेरा बात। मैं सरस्वती पूजा जैसे होती है, सरस्वती बात पूजा सुनिए। में जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में जिस दिन सरस्वती पूजा होती थी, हमारी छुट्टी करवा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो पूजा होगी, दूसरी बात उसमें जो चरणामृत पिया देते हैं, ऐसा कहते थे, मुझे नहीं पता कि क्या सच है। घर में बोला जाता था कि उसमें गौमूत्र होता है, वो चरणामृत नहीं पीना है, वो प्रसाद नहीं लेना। और ये बात सिर्फ मेरे घर की नहीं है, हमारी रिश्तेदारी में, और जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ का जो मुस्लिम माशरा है, वहाँ भी यही बात है। इवन आप ये सोचो कि मैंने एक नॉन मुस्लिम फैमिली को अपने घर किराए पे रख लिया था। मेरे बाकी किराएदारों ने मेरे नाक में दम कर दिया कि नॉन मुस्लिम हिंदू को नहीं रखोगे, ये पूजा करता है। जबकि पूजा वो अपने कमरे में कर रहा है, उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और कोई ऐसा शोर भी नहीं मचा रहा। बेचारा सुबह अगरबत्ती वो फैमिली लगाती थी, एक मूर्ति थी उनके यहाँ, उसमें अगरबत्ती लगाती थी। मेरे किराएदारों में ने मेरे नाक में दम कर दिया। आप ये मत कहो कि हम जहाँ रहते थे वहां का ये था, ऐसा नहीं होता। सब कुछ देखा है मैंने, अपने घर में भी देखा, अपनी रिश्तेदारी में भी देखा, अपने मुस्लिम मुआशरे में भी देखा। आप ये मत बहाना बनाओ कि ऐसा नहीं होता है, पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, तब ये बात कह रही हूँ आज की डेट पे। अच्छा, इनका एक चीज तो आ गया मैम कि वो ड्रिंक करते, लेकिन ये यहीं पे गलत है कि उन कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, और सारे लोग जितने नॉन मोमिन है, जरूरी नहीं कि वो हर कोई ड्रिंक ही करते। चलिए आगे आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ड्रिंक करने का एक टाइम होता है। हम लोग जस्ट जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ खाना खाते थे उधर। भाई आपका सिर्फ होली में ज्यादा करके ड्रिंक करते, खाना बाकी पीना कोई फेस्टिवल में नहीं सुनिए, करते, ठीक है। जैसे कुछ गोलगप्पे हो गए हैं, ये सब जो है खा लेते हैं साथ में खड़े होके, बस घूमते गोलगप्पे थे। खाने में क्या यही सब यही सब होता था। क्या ऐसा नहीं है कि अभी हम उनके साथ पूजा गोलगप्पा में करने क्या अभी प्रॉब्लम है भाई? अभी हम उनके साथ जाके पूजा तो करने नहीं लग जाएंगे, या फिर वो आके हमारे यहाँ नमाज पढ़ने थोड़ी लग जाएंगे। जो जितना दूर तक हो सकता है हम लोग साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सब आपको क्या दूसरे लगता कैसे है कि मुबारकबाद देने से क्या हो? आप मुबारकबाद देते हो? हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी दिवाली बोलते हो आप? जिसको बोलना होता है बोलता है, नहीं जिसको नहीं, नहीं आप बोलना बोलते हो कि नहीं? होता है आप बोलते हो कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं बोलता। मतलब जैसे वो लोग हाँ बोलते हैं हैप्पी ईद, ईद सुनिए मुबारक सुनिए वगैरह वगैरह, आप बोलते हो? सुनिए सुनिए, बोलना जो है जरूरी नहीं है, जो बोलना ही नहीं नहीं, पड़ेगा। आप बोलते हो? नहीं बोलते मतलब? नहीं बोलते आप? हम साथ में मतलब खेलते आप नहीं हैं, हम बोलते ना? साथ में पढ़ते हैं, यही अरे बड़ी भाई, आप बात है। बोलते हो कि नहीं बोलते, वो सब छोड़ दो। आप बोलते हो ये हैप्पी ये दिवाली, हैप्पी शिवरात्रि, जो भी है, बोलते आप? ये फॉर्मूला है। ये जो बोलते हो कि नहीं बोलते, ये फॉर्मूला है किसका? आरएसएस वाले का जो है फॉर्मूला है। नहीं अरे बोलेगा अरे मतलब नहीं मान। अरे अरे भाई, हैप्पी ईद बोले बहुत तो ये किसका फॉर्मूला है हैप्पी ईद? दिल से मोहब्बत होता है ना, जबान से थोड़ी अरे मोहब्बत हैप्पी होता है। ईद किसका फॉर्मूला है? हैप्पी ईद मतलब दिल से मोहब्बत है, हैप्पी शिवरात्रि तो मतलब फॉर्मूला है। ओके, और तो कुछ? हैप्पी ईद, जो ईद पढ़ता है उसको हैप्पी ईद बोलेगा, जो नहीं पढ़ता है उसको बोलने का फायदा क्या है, बोलिए। उनका अरे उनका होली उनको मुबारक है, हमारा ईद हमारा हमको मुबारक है, बस। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? बड़ी बात थोड़ी है। अरे, आप हैप्पी शिवरात्रि बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते? क्यों बोल रहे हैं आप बताइए, कोई एक रीजन बता दीजिए कि हम अच्छा, बोल वो सकते हैं। आपका जो हिंदू दोस्त है वो आपको हैप्पी ईद, ईद मुबारक बोलता है? कोई कोई दोस्त बोलता है। बोलता है ना? आप क्यों नहीं बोलते? तो मतलब ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं रहा। अरे तो नहीं आप है। क्यों नहीं बोलते? भाई आप बता दीजिए कोई एक रीजन जो हमको बोलना चाहिए, हम क्यों बोले। बोलना चाहिए क्योंकि वो बोल रहा है ना, क्योंकि वो बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, आप क्यों भाई नहीं बोल वो रहे? इसका मतलब आप भाई नफरत वो कर रहे हैं ना क्योंकि उससे? क्योंकि इसका इस्लाम मतलब में आप इस नफरत कर बात रहे पे, इसका मतलब नफरत, इस्लाम में बिल्कुल है, यही बिल्कुल तो है, इसी का इस्लाम मतलब में इस नफरत है। बात का फतवा आया हुआ है। इस्लाम सुनिए। में इस बात का फतवा आया हुआ है कि किसी को भी जो है हैप्पी ईद और हैप्पी दिवाली नहीं कहना है। कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें हैं इस बात पर कि ये गुनाह है। हाँ, मैरी तो क्रिसमस कहना ये गुनाह है, बात तो मैं हैप्पी नहीं बोल दिवाली रहा हूँ, कहना मैं गुनाह है। जो है सो बोल रहा हूँ। इसका ये तो हकीकत है। ये कौन सा मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ? मैं तो मान रहा हूँ कि नहीं बोलता हूँ हम। तो इसका जी मतलब हाँ, ये तो नहीं मैं आप वही बता रहा हूँ, इस्लाम नफरत सिखाता आप है आपको। तो आप मतलब अशरफ साहब, आप ये मानते हो कि मुस्लिम कौम जो है दूसरे कौम के साथ मिलजुल के रहने में विश्वास नहीं करती है? आप मानोगे इस बात को फिर? हुआ, हम लोग दिल से एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ के बड़े होते हैं। बचपन क्या से हो हम लोग गया? साथ में रहते हैं, तो इसका मतलब जो है बड़े होके अब हम लोग ये सब चीज सीखेंगे।
आरएसएस वाले जो बोलेगा कि इसको बोलने पड़ेगा, बोलने से तभी जो है ये नहीं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको यहाँ पर। मैं ये सिर्फ ये पूछा आपसे कि आप बोलते हो खुद की खुशी से, दिल से बोलते हो, नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती फॉलो कर रहे हो आपके मुल्लाओं को और आपके जो फतवे है उसको, और उसकी वजह से नफरत फैलती है। आप ये एक्सेप्ट करो कि नफरत फैलती है। कितना बार बोलूं, लिख के दूं क्या? हम नहीं बोलते हैं, मैं तो बोल दिया आपको, हम बोलते नहीं है, पर हमारा मोहब्बत जो है साथ में रहता है, हम लोग खेलते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में, खाते हैं, अरे कैसे समझाऊं मैं आपको, सामने वाला जब आपको बोल रहा है कि हैप्पी ईद, हैप्पी अरे ईद, ये ईद तो मुबारक वगैरह वगैरह, ये आप क्यों नहीं बोल रहे, ये पूछ रहा हूँ। हम नहीं ये बोलते तो हैं ना। ऐसी बात हो गई, ये तो ऐसी बात हो गई, कोई किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहे आई लव यू बट भाई एज ए ये फ्रेंड। जरूरी नहीं है, सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपके मौलवी आपको बोले कि नहीं बोलना ऐसा। कल के दिन आपके मौलवी बोलेंगे जिहाद करो, जिहाद पढ़ दोगे आप तो करेंगे, आप मारेंगे काफिर को। तो आप लोगों का पंडित भी अगर बोलता है कि मारो, तो आप लोग भी मारेंगे क्या? हमारा पंडित बोलता ही नहीं है पहली चीज, और मेरा तो पंडित कोई बोलता है है ही ना नहीं, भाई, मेरा तो कोई हम मजहब लोग है का नहीं भी पहली हम चीज। लोग का भी मौलवी नहीं बोलता है भाई, आप लोग का बोलता पंडित है, ही बोला है बोलता बहुत बार। अरे भाई देखिए आपको ना, पता ही नहीं है। नेट पे देखिए, पूरा ये वीडियो है, जितना मौलवी, जितना आप लोगों का पंडित है, सब बोलता है कि भाई मारो काटो, तलवार लेके सब निकलते हैं पर्व में, जितना फेस्टिवल अच्छा एक बात तो साबित है। हो गई, एक बात तो साबित होगी भाई के जवाब से हम लोग तो नहीं कि बोलते हाँ, हैं मारो एक सेकंड काटो। यार, एक सेकंड, एक बात तो भाई के जवाब से साबित होगी कि हाँ, जिस वक्त जिहाद का फतवा आएगा ये उस पर अमल करेंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम से रिवर्स में बात कर दी, इनकार नहीं किया इस बात का। तो लिहाजा जिस दिन जिहाद का फतवा आएगा उस दिन ये जिहाद करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनको आज ये प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोजिटली जब गजवा हिंद होना है तो इस जैसे मुसलमानों ने सबसे आगे निकलना है और बोलना है कि हाँ आज फतवा आ गया है, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, That's अगर how it is. यही बात है तो आप जिस तरह आप लोग चैनल चला रहे हो और आदमी को भड़का रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग का वजह से जो है दुनिया में वो झमेला और फसाद, ये सब आप ही लोग का चैनल का वजह से होएगा, ये बात हमारे याद चैनल रखना। की वजह से, हमारे चैनल की वजह से ये फसाद जो है रुक रहा है। कैसे रुक रहा है? क्योंकि आप जैसे जो अपंग लोग हैं ना, वो डिडक्शन में आ रहे हैं। जितना इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो उसको 20% से कम रखो। सब्र कर यार, तुझसे बात ही नहीं कर रहा, रिलैक्स कर, बात सुन बे। इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो किसी भी इलाके में 20% से कम मुसलमान रखो, पीसफुल रहेगा। जैसे ही आप भरना शुरू करेंगे तो पीसफुलनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। 33% क्रॉस करोगे तो गजबे शुरू हो जाते हैं। द होल आइडिया इज, और तुमने एग्री कर दिया इस बात से ऑलरेडी, तो अब तुम जिस तरह मर्जी की जलेबी बनाओ, तुम ऑलरेडी एग्री कर चुके हो, दूसरी मरतबा तुमने दोबारा किया, अभी तुमने दूसरी बार दोबारा एग्री किया इस बात से। जितना गल्फ कंट्री में जॉब कर रहा है, सारे जो है आरएसएस वाले इधर जॉब कर रहे हैं, मालूम है, गल्फ कंट्री में जाके वहां पे पैसा जॉब कमा कर रहे रहा हैं, है, सबको मार दिया जा रहा है। जो गल्फ कंट्री में बेचारे जॉब कर रहे हैं उनको उन्होंने कुत्ता बना के रखा हुआ है। मैंने तो एक बार कुत्ता पहले भी बनने के बात लिए की गया थी। ना, 2 लाख 1.5 बोलने लाख तो 2 लाख दे दे बे, के कुत्ता बना है ना भाई सवाल साहब। करता, जवाब तो लेने दे। गल्फ के एक बंदे की तनख्वाह के बराबर इंडिया और पाकिस्तान के 10 बंदे काम करते हैं। इस तरीके से कुत्ता बना के रखा हुआ है। और जो वो तनख्वाह मिलती है बेचारी गरीब, उसमें से भी 30% 35% वो उसका कफील कहा जाता है और कफील अयाशी करता है। एक कफील ने 20-20 30-30 40-40 बंदों की कफालत रखी हुई है अपने पास, उनका पासपोर्ट होता है उसके पास, तनख्वाह आती है उसमें से 30% 35% वो खा के बाकी तनख्वाह देता है। वो बगैर काम किए इन लोगों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, तो गल्फ कंट्री में तो आप वही कर रहे हो जो इस्लाम सिखाता है। इंडिया में कोई गल्फ से आके काम करना शुरू करे किसी भी वजह से, क्या यहाँ पे कोई बंदा उससे पैसे लेगा? नहीं। लेकिन आप गल्फ कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे कफील ये करता है। वो तो मुस्लिमों को मुसला नहीं समझते गल्फ कंट्री में। आप मुझे तुम ये वहां पे बताइए, सेकंड हैंड सिटीजन हो, आप तुम्हारी मुझे भी ये यही औकात है बताइए, कुत्तों वाली। बात सुनिए, जाओ किसी गल्फ कंट्री में मुझे, तुम हमारे किसी गल्फ इंडिया कंट्री से में जाके मुझे काम करके दिखाओ बगैर कफील के, जाओ। मुझे ये बताइए, अलाउड ही नहीं है मैडम। मेरा इलाका कह रहा हूँ काम, अभी तो मैंने एक चैलेंज किया, करके दिखाओ। और किस लिए कहा? सुनिए भाई साहब, सुनिए। गल्फ कंट्री में जितना मेरे इलाके से जितना बंदे गए हैं, वो जितना काम कर रहे हैं, जितना हिंदू या फिर गैर मुस्लिम जितना गए हैं वहां पे काम कर रहे हैं, और वो पैसा 2 लाख 1.5 लाख दे के खुद अपना देश में नहीं कर सकता है काम, कुछ भी काम करके खा सकता है, मगर उनको जो है चाहिए 1.5 लाख 2 लाख दे के गुलामी कबूल किया है। तो ये कौन सा इंसाफ है भाई साहब? आप खुद गुलामी कबूल कर रहे हो। अबे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, वहां पे मिल रही है, सिंपल। और वहां पे चूंकि आपके गल्फी लोग जो अरबी लोग हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, तुम जैसे कुत्तों से कराते हैं।
आप बताइए कि कोई जबरदस्ती किया है कि जाके गुलामी कबूल करो? आप अगर 1.5 लाख 2 लाख दे के खुद अपना पैसे, अपना बाप माँ का पैसा जो जमा किया हुआ अपना पूंजी को पूरा खर्च करके जा रहा है, जाके वहां पे रह के और वहां से पैसा भेज रहा है इंडिया में, तो उसी में वो खुश है। अपना फैमिली तो वो छोड़ खुश के है तो सब मैंने कुछ कब क्या खुश है? कुछ नहीं है। हाँ, तो कौन तुमने जो बोला उनको बकवास जाने की के थी, लिए? तो तुम्हें उस उनको बकवास कौन का बोला आंसर दिया जाने था। के लिए? उनको जाने कौन बोला बताइए? अपना देश में काहे नहीं किया काम? वहां जाके नहीं गुलामी क्यों कर यार, रहा है? तुम्हारा दिमाग सही है। नई अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली, क्या मसला है तुम्हें? तो भाई इस चीज में अपॉर्चुनिटी, रणडीर होना किस बात का है? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? मैं तो हाँ तो बताता हूँ फिर इस्लाम से ताल्लुक क्या है। वो जो बता रहा हूँ वो सुनो। आप कल बोल रहे वाले, हैं कि इस्लाम में सब कोई मार देता है, काट देता है, वहां पे हाँ तो जा मारते रहा है, हैं जॉब कर काटते हैं, रहा तो यही तो है, मार तो काट कर रहे हैं वहां पे। वहां कहाँ और काट क्या? दे रहा भाई साहब? अरे भाई सुनो अशरफ, तुम्हारे पास लगता है दिमागी या पंग लगा हुआ है बहुत ज्यादा। मारना काटना हमेशा सिर्फ जानी नहीं होता, माली भी होता है। ये जो हाँ लास्ट तो टाइम वहां आपने कतर में बनाया स्टेडियम, इसकी न्यूज पड़ी थी, इसकी स्ट्रीम भी की थी हम लोगों ने।